अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुर्शद बिन आदम। आप देख रहे हैं शोर की सरगोशी। आज 16 अगस्त है 2023। आज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर है वो तो यही है कि वही जिसका हमें डर था कि ये ऐसा ही करेंगे। साइफ़र के लीक होने के बाद उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो साइफ़र को लीक करने और गायब करने का जो है ना मुकदमा दर्ज कर दिया है। ये बेस तो उन्होंने, आपको याद है कि 7-8 महीने पहले बना ली हुई थी कि इमरान के जी हमें साइफ़र नहीं मिल रहा, साइफ़र चोरी हो गया। हालांकि जब इन्होंने कहा था ना साइफ़र चोरी हो गया, उससे पहले ये उसके ऊपर मीटिंग कर चुके थे और इन्होंने लानिया जारी कर दिया हुआ था कि उसमें कुछ भी नहीं है, वो तो एक नॉर्मल सा खाता है, उसमें कुछ भी नहीं है। अब वो बाद में इनके ऊपर ही आ गया, लेकिन अब ये लीक इन्होंने किया है या किसी और के हाथ लग गया और उसने लीक कर दिया है। और ये लीक जिस सहाफ़ी को किया गया है अमेरिका में, उसका कहना है कि उसके जो लिंक है आर्मी के अंदर पाकिस्तानी, उन्होंने उसको लीक किया। अब वो लोग जो भी कर रहे थे उसका फॉल आउट हमें पता था कि एट दी एंड फ़ायदा देखना तो ये होता है कि जो कोई भी गलत काम होता है उसका फ़ायदा किसको जाता है। तो फ़ायदा किसको जा रहा है, वो बेसिकली तो पीटीआई के ख़िलाफ़ ही यूज़ हो रहा है। तो इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात की है एफआईए की टीम ने। और आप देखें उनके वकीलों को इजाज़त नहीं है। इस कोर्ट ने कई दफ़ा कहा है कि उनके वकीलों को मिलने की इजाज़त दीजिए। ना भी कहा हो, ये तो एक नेचुरल पूरी दुनिया में इंसानों में 1000 साल से ये रूल चल रहा है कि उसका वकील जो भी होता है वो उनसे मिलता है। लेकिन ज़ाहिर है 1000 साल से हमारे पाकिस्तान का 1000 साल से क्या ताल्लुक़, इंसानियत से क्या ताल्लुक़, तो वो नहीं दिया गया। और जबकि एफआईए वाले उनसे मिले और उसके बाद मिलने के बाद उन्होंने कह दिया, मुकदमा दर्ज करके कि जी नहीं, हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मुझे याद आ गई कि इमरान खान साहब की वाइफ बुशरा बीबी हैं, उनकी मुलाकात दोबारा करवाई गई है। उनकी मुलाकात कहाँ, इनको ही मुलाकात करवाई गई है उधर जो जेल खाना जात का जो होता है उसके एक दफ्तर में करवाई गई इमरान खान साहब की। लेकिन इमरान खान साहब की जो वाइफ हैं उनकी मुलाकात करवाई गई है उसी काल कोठरी के अंदर जिधर इमरान खान साहब को रखा हुआ है। किस लिए? वो इसलिए कि अगर वो एक बंदा टूटता नहीं है ना, अपनी फैमिली की वजह से टूट जाता है। वो कि फैमिली इसको मजबूर करे, इसकी वाइफ इसको मजबूर करे, या फैमिली को, वाइफ को भी दिखाया जाए कि तुम्हें भी हम इस तरह रखेंगे। मुझे तो ये तक डर है कि ये जिस तरह की अदालतों पाकिस्तान में है ही नहीं, इंसाफ तो है ही नहीं, ना अदालत है ना कुछ है, कानून तो है ही नहीं है। ये अगर ये मिलने जाती हैं और इनको अकेला जाने दिया जाता, वकीलों को जाने नहीं दिया जाता, तो ये पीछे से कोई भी मुकदमा करके तो ये जेल में रख लें। ये इस तरह की कार्रवाई भी कर सकते हैं, इनसे कोई बैद नहीं है। शैतान से किस बात का आप कर सकते हैं? शैतान क्या नहीं कर सकता? शैतान और फ़िरौन हर कुछ कर सकता है, और फ़िरौनियत ही है पाकिस्तान के अंदर। तो उनको जाना मेरा ख्याल में कि मुलाकात पर प्रॉपर होना चाहिए। दूसरी बात ये कि उनको कोठरी में करवाई जाती है ताकि मेंटली इमरान खान साहब को भी हो कि यार ये मेरी वाइफ देखी कि मैं किस हालत में रह रहा हूँ, और वो भी टूटे। ये बेसिकली तोड़ना मकसद है, और इस मुल्क से कि चले जाएँ, किस तरीके से निकल जाए, जान छोड़े, और हम लोग जो है ना लूट मार करें। और लूट मार की मैं बात बाद में करूँगा क्योंकि वो बहुत बड़ा एक टॉपिक है। वीडियोस काफ़ी आई हुई हैं जो पुलिस कर रही है, अपनी मर्ज़ी से गुंडागर्दी कर रही है, जिसको चाहे उठा रही है। अगली खबर पे चलते हैं। सदर आरिफ अलवी ने एक अच्छी कार्रवाई डाली है। उन्होंने 14-15 कम से कम जो थे ना, ये जो इन्होंने बिल पास किए थे ना 40-50, ये बिल पास की, इनमें से 14-15 बिल जो है ना उनको तो उन्होंने वो चेक करके पढ़ के तो उनको तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के वापस मुंतखब असम्बली को भेज दिया। अब मुंतखब असम्बली तो उधर है ही नहीं उधर मुंतखब असम्बली नहीं, वो ख़त्म हो गई है। इन्होंने बड़ी शैतान अपनी चालाकी की थी कि पास करके तो हम ये कर लेंगे, तो उन्होंने सदन ने वापस कर दी है। उसमें 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट बिल है, वो आप जान लें। हाँ, एक और बात कर दूँ, उन्होंने इस सदन ने एक चंद बिल पास भी कर दिए हैं, उनको साइन कर दिए हैं, तो वो कानून बन गए हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो पैमरा तरमीमी ऑर्डिनेंस है। उसके 1-2 फ़ायदे तो ये है कि जो लोगों को तनख्वाहें ये रोक लेते थे मालकान, जियो शियो की, ये उनको देनी पड़ेगी, नहीं तो उन पर भारी मुकदमात होंगे। लेकिन जो उसकी दूसरी शिकें थी ना कि मीडिया को कंट्रोल करने वाली और मीडिया को सप्रेस करने वाली, इनके ख़िलाफ़ कोई भी खबर है उल्टी सीधी देगा तो ज़रा अगर उसको प्रूफ नहीं कर पाता फ़ौरन उसको पकड़ के जालेंगे, वो सदन ने पास कर दिया। उन्होंने कहा कर दो, ये बेगार सारे तो मिले हुए हैं, किसी से गलती से कोई मुंह से निकल जाए उठा के ले जाए बेचक इनको। तो वो बहुत अच्छा किया सदन ने, वो इनको पास कर दिया। लेकिन उसका सोशल मीडिया पे क्या उसके होंगे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो तो पूरा बिल तो हमने नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे तो पता लगेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या की करनी, चक्करबाजी क्या थी? चक्करबाजी ये की थी, इन्होंने एक कानून पास किया था, उसके उन्होंने जहाँ जहाँ भी कानून में वफाकी हुकूमत का नाम है ना, वो वफाकी हुकूमत का नाम चेंज करके वज़ीर आज़म आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा वहाँ पर। अब कहने को तो ये एक नाम चेंज है, कुछ भी नहीं, यही कार्रवाई थी। अब जहाँ भी वफाकी हुकूमत ये करेगी, अब वफाकी हुकूमत तो है ही कोई नहीं है, वो तो निगरान हुकूमत है, तो निगरान हुकूमत का वज़ीर आज़म है। तो वो वज़ीर आज़म का नाम डालने की वजह ये थी कि ये वज़ीर आज़म को बैठाएँ, बेशक 10 साल ये बैठा रहे या इसकी जगह किसी और को ले आए 2 साल बाद,
वो बैठा रहे, तो हम इसी तरीके से जो ना अगले 100 साल गुजारें। तो ये प्लान इन्होंने बनाया हुआ था, तो वो जो है ना वो उसने ऑब्जेक्शन लगा के सदर ने वापस भेज दिया। दैट्स वेरी गुड। एक दूसरी चीज़ है तौहीन रसालत और सहाबा के ऊपर तनहाएँ जी, हमने जो है ना वो सज़ाएँ, कोई तौहीन करता है तो वो बढ़ा देते हैं। आज आपको पता है फैसलाबाद में भी थोड़ी देर पहले बड़े हंगामे हुए हैं, बड़ी आग चाक लगाई है क्रिश्चियन का इल्ज़ाम लगा के कि इन्होंने तौहीन की है, तो करके तो अब वो उसको जो है ना उसको उधर लोगों को घरों को जला रहे हैं। ये भी लेटेस्ट है आज की। अच्छा एनीवे कि जी ये तौहीन रसालत सहाबा के हमने तनहाएँ तनहाएँ कह रहा हूँ, सज़ाएँ बढ़ा दी हैं, लेकिन इन्होंने बेसिकली कैपिटल पनिशमेंट जो होती है ना वो ख़त्म कर दी है उसके ऊपर से। और जो सज़ाएँ बढ़ाई हैं उसका मकसद भी एक है कि इसी तरीके से इमरान खान पे लगा दो, मेरे आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ और इनको जेलों में 7-7 साल 10-10 साल के लिए कैद रखो। ये हर कानून पाकिस्तान में 2 नंबर फ़ायदे के लिए बनाया जाता है, कोई कानून आपके फ़ायदे के लिए नहीं बना, ठीक है। ये आप लोग बस ज़हन में रखें। अच्छा आखिरी इंपॉर्टेंट ख़बर ये है कि आप लोगों ने अगर जूते और नए कपड़े शपड़े कोई संभाल के रखे हैं ना, प्लीज़ उसको पहन लें कि ख़ास मौके पे पहने के नहीं, उनको पहन लें। क्यों पहन लें वो मैं आपको वजह बता देता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा फ़ैसला दिया है कि उन्होंने 2 रुकनी बेंच, पहले 1 रुकनी बेंच ने पिछले महीने फ़ैसला दिया था कि ये जो डिप्टी कमिश्नर वगैरह MP शैम्पियों के ऑर्डर निकाल के जिसको मर्ज़ी चाहें जब मर्ज़ी बगैर इल्ज़ाम के पकड़ लेते हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं भी बड़ा हैरान था यार ये कैसे हो गया। लेकिन अब उन्होंने 2 रुकनी बेंच बना के ना उसको कलादम करार दिया और ये इजाज़त दी है कि डिप्टी कमिश्नर जो आपका नौकर है, जो आपकी तनख्वाह आप पैसे देते हैं टैक्स, आपका ग़ुलाम है, उस पर पलता है, वो अब आपको जो है ना कंट्रोल करेगा। क्यों आपको सिर्फ चौकीदारी, क्यों आपको फेंटा लगाए, चौकीदारी आपको क्यों जलील करे। आपको बाकी जो मुलाजिम हैं आपके सर्वेंट उनको भी चाहिए कि बराबर राइट होना चाहिए जलील करने का। तो अब वो बग़ैर वजह बताए आप किसी भी पाकिस्तानी को उठा के ले जाए, जेल में रखे, वो उसको इजाज़त दे दी अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने। अब आप लोग देखें ना, सोचते हैं। और ये जो पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है आजकल, किसी भी घर में कुछ लूट लेते हैं चीज़ें। वो 14 साल का बच्चा था, उसकी बहन गई कि ये मेरे भाई को ज़रा थोड़ा धमकी दिखा दे, वो भाई को तो उन्होंने 9 मई में डाल के उसको जलील किया, उसको 3 महीने रखा, फिर उठाने आ गए। उसकी बहन, ये बहनों पे नज़र रख ली। ये आपके दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन पुलिस है, पंजाब पुलिस। और ये जो पुलाम पुलिस का जो IG बना हुआ बैठा है, डॉक्टर अपने आप को कहता है, ये पीडोफाइल है बेसिकली, ये जिनसी दरिंदे हैं, इनकी नज़रें हर औरत के ऊपर हैं। तो एनीवे ये बात और तरफ चली जाएगी। आप लोग ख़ास मौके के लिए जूते संभाल के ना रखें, कपड़े शपड़े। पाकिस्तान में ज़िंदा रहना, आप ज़िंदा हैं, यही एक ख़ास मौका है। बस इस मौके को एंजॉय करें। जितने दिन तक आपकी इज़्ज़तें, आपकी जान माल महफूज है। एक दिन लुटेगी, सबकी लुटेगी, लेकिन जितने दिन तक महफूज है, आप वो जूते कपड़े शपड़े पहनेंगे ना, आप कलफ लगा के बाहर बेगैरतों की तरह थोड़ा सा फिरें शिरें। तो यही कहूँगा। अब मैं क्या कहूँ, लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, बेशर्मी तो है ना, ढीठपन तो है ना। तो आप लोग इसको एंजॉय करें। और बाकी रही सी कसर जो है, हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने पहला तोहफ़ा दिया आप लोगों को, इसकी मुबारक हो कि पेट्रोल डीज़ल की प्राइस 300 पे चली गई है। वो 111-12 का देता था तो बड़ा रोला पड़ता था कि हमें तबाह कर दिया, हमें जलील कर दिया। अब हम चुपो, मौज करो, बस कलफ शलफ के लगा के ना, कलफ शलफ नहीं मिलती तो पेट्रोल स्टोर डाल के ना, वो आप बाहर फिरे शिरे कपड़ों के ऊपर डाल के, नए कपड़ों के ऊपर, क्योंकि कल हो ना हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम।